Hello everyone, I welcome you all for the today's session of the Hindu editorial. So before we begin with our session, सबसे पहले मैं आपको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं दे दूं। ठीक है जी, तो आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शंकर, भगवान महादेव अपनी कृपा हम सब पे बनाए रहे, यही मनोकामना है मेरी। तो इसी पॉजिटिव नोट पे अपने सेशन की शुरुआत करते हैं हम। आज की द हिंदू एडिटोरियल का टाइटल से हम शुरुआत करते हैं। क्या कह रहा है आज का टाइटल? ट्रबल्ड वाटर्स। ठीक है, ट्रबल्ड वाटर्स। यहाँ पे देखो, वाटर्स हमने तो सुना है कि वाटर आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, बट यहाँ पे तो वाटर्स आ गया। तो जब भी वाटर्स आता है तो वो उसका मतलब होता है कि जो आपकी कंट्री के आसपास जो आपकी समुद्री सीमा है या फिर आपके कंट्री के जो रिवर्स हो गए, हम उसे कहते हैं वाटर्स। अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट पे बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे आपका इंडिया है, राइट, ये आपका सदर्न इंडिया। यहाँ पे आपका अरेबियन सी है, यहाँ पे आपका इंडियन ओशियन है, और राइट हैंड साइड पे आपका बे ऑफ बंगाल है। तो ये तीनों ही मिला के, तो ये जो एरिया हो गया ना, इस एरिया को हम कहेंगे इंडिया का वाटर्स। ठीक है, सो तो किसी भी कंट्री के पास में जो पानी का क्षेत्र होता है, हम उसे वाटर्स कहते हैं। ठीक है, तो इसी को लेके, इसी मतलब समुद्री सीमा को लेके चाइना और फिलीपींस के बीच में ट्रबल हो गया है, लड़ाई हो गई है। ठीक है, मतलब लड़ाई चल रही है ऑन द टेंशंस बिटवीन चाइना एंड फिलीपींस। ठीक है, तो चाइना और फिलीपींस के बीच में लड़ाई चल रही है समुद्री सीमाओं को लेके। चाइना शुड अडॉप्ट डायलॉग, डायलॉग इस बातचीत का रास्ता, टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स विथ द नेबर्स। तो जो भी चाइना, यहाँ पे ऑथर सजेस्ट कर रहे हैं कि चाइना को क्या अडॉप्ट करना चाहिए। अडॉप्ट करने का मतलब होता है अपनाना चाहिए। तो चाइना को क्या अपनाना चाहिए कि वो अपने नेबर्स के साथ डायलॉग का रास्ता अपनाए, बातचीत का रास्ता अपनाए, और अपने जो भी डिस्प्यूट्स इज जो भी मतभेद हैं उसको सॉल्व करे अपने नेबर्स के साथ। ठीक है, मतलब नेबरिंग कंट्रीज़ जो हैं उसके साथ मतभेदों को सॉल्व कर दे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स लाया, ऐड की हैं इस सेशन में, ताकि आपको अच्छे से समझ आए, बिकॉज हम क्या बातें कर रहे हैं वो आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ पे है चाइना आपका, और ये पूरा जो है वो साउथ चाइना सी है, इसी को लेके आपका डिस्प्यूट चल रहा है। चाइना इस पूरे सी पे अपना क्लेम करता है। चाइना कहता है कि ये पूरा मेरा है। ठीक है, पर एज़ पर द इंटरनेशनल रूल्स आपके कंट्री के कुछ हद तक ही आपकी सीमा होती है, बाकी का जो होता है वो कॉमन सभी का होता है, स्पेस। तो चाइना कहता है नहीं, ये पूरा हमारा ही है। तो अब ये पूरा हमारा ही है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे फिलीपींस भी है। तो फिलीपींस का जो बाउंड्री है वो उस चाइना कहता है कि ये भी हमारा ही है। तो इसी को लेके डिस्प्यूट चलता रहता है। और ये जो एरिया है ना, स्कारब्रोक शोल, इसको लेके फिलीपींस कहता है कि ये हमारे क्षेत्र में आता है, चाइना कहता है कि ये हमारे क्षेत्र में आता है। तो इसी को लेके ही मतभेद चल रहे हैं। ठीक है, वोकैबलरी पे हम आ जाते हैं। वाटर्स की मैंने आपको बता दिया था मीनिंग, जल सीमा क्षेत्र। तो जो भी बाउंड्रीज होती हैं पानी के रिलेटेड, हम उसे वाटर्स कहते हैं। सोर का मतलब होता है इंक्रीज रैपिडली अबव द यूजुअल लेवल। तो कोई भी चीज़ अचानक से बढ़ जाती है नॉर्मल लेवल से, तो हम उसे कहते हैं सोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ कंटेस्टिंग। अगर कोई भी चीज़ कंटेस्टिंग है तो वो क्या है, आप उस पर अग्री नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, यू से फॉर्मली दैट इज़ रॉन्ग और अनफेयर एंड ट्राई टू हैव इट चेंज। आप उसे गलत कहते हो, अनफेयर कहते हो, और आप ट्राई करते हो कि वो बदल जाए। ठीक है, तो हम उसे कहते हैं कंटेस्टिंग। लगून का मतलब होता है एन एरिया ऑफ अ सी वाटर सेपरेटेड बाय द सी। तो सी के अंदर ही एक एरिया होती है जो कि सेपरेट की गई जाती है, मतलब नेचुरली सेपरेट हो जाती है, कोई हाथ से नहीं करता है, बाय अ रीफ। अब रीफ क्या होता है? अ लाइन ऑफ रॉक्स एंड सैंड। तो रॉक्स और सैंड्स यहाँ पे बन जाते हैं, तो यहाँ पे जो एरिया बन जाता है हम उसे कहते हैं लगून। तो यहाँ पे मैंने आपका एक पिक्चर बना दिया है। तो ये आपका सी है, यहाँ पे रॉक्स, लैंड्स, ट्रीज सभी आ गए हैं। तो इस क्षेत्र को हम कहेंगे क्या? लगून।
इस वाले क्षेत्र को हम कह देंगे लगून, ठीक है। तो ये भी आपका वर्ड आया था, तो मैंने पिक्चोरिकली आपको समझा दिया ताकि आपको सही से याद आ जाए। प्ले डाउन आपका एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है मेक समथिंग लेस इंपॉर्टेंट और लेस बैड दैन इट रियली इज़। आप किसी भी चीज़ को कम इम्पॉर्टेंट समझ रहे हो पर वो है उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब आप उसको उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो जितना ध्यान देना चाहिए, तो आप उसे प्ले डाउन कर रहे हो, ठीक है। आपका इस सेंस में ये यूज़ हुआ है इस आर्टिकल में, ठीक है। नेक्स्ट इज़ पॉन। अगर आप किसी को एज अ पॉन यूज़ कर रहे हो तो उसका मतलब होता है अ पर्सन यूज्ड बाय अदर्स फॉर देयर ओन पर्पसेस। आप अपने फ़ायदे के लिए किसी और का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। एज अ प्यादा आप उसे चला रहे हो, आप अपने फ़ायदे के लिए, जैसे हम प्यादा चलाते हैं चेस में जो होती है कॉइन्स, हम उसे प्यादा कहते हैं हिंदी में। तो इन द सिमिलर लाइंस आप अपने हिसाब से किसी को चला रहे हो अपने फ़ायदे के लिए, तो दैट इज़ कॉल्ड एज पॉन, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट हम आते हैं अब आर्टिकल के तरफ। क्या कहता है आपका आर्टिकल? टेंशंस बिटवीन चाइना एंड फिलीपींस सोर। तो जो मतभेद थे चाइना और फिलीपींस के बीच में वो बढ़ गए। किस दिन बढ़ गए? ट्यूसडे के दिन। किस चीज़ के बाद बढ़ गए? आफ्टर मनालिया। अब मनालिया क्या है? फिलीपींस की कैपिटल। हम कहते हैं ना जब भी हमें इंडिया का रेफरेंस कहता है, रेफरेंस लेना होता है तो हम ऑथर यूज़ कर देता है कि दिस इज़ द स्टैंड ऑफ न्यू दिल्ली, मतलब ये इंडिया का स्टैंड है। वैसे ही मनालिया फ़िलीपींस का कैपिटल है, तो जहाँ पे भी मनालिया आएगा वहाँ पे हमें फ़िलीपींस को रेफ़र करना है। तो जब फ़िलीपींस ने बात की, स्पोक ऑफ चाइनाज़ रेकलेस एंड इलीगल। रेकलेस इज़ बहुत ही रूड तरीके से, इलीगल इज़ बिना किसी आपको लेजिटिमेट तरीके से क्या किया चाइना ने? एक्शंस इन द साउथ चाइना सी। तो जो साउथ चाइना सीन में चाइना कर रहा है जो भी एक्शंस इलीगल तरीके से, उसके बारे में जब बात की फिलीपींस ने, तो चाइना को बुरा लग गया और टेंशंस और ज़्यादा बढ़ गए, मतभेद और ज़्यादा बढ़ गए। ब्लॉकिंग इट्स रीसप्लाई मिशन। तो चाइना ने ब्लॉक कर दिया फिलीपींस के रीसप्लाई मिशन को, ठीक है। तो ऐसे बात बिगड़ती गई फिर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फिलीपीन कोस्ट गार्ड, तो फिलीपीन कोस्ट गार्ड के हिसाब से इट्स बोस्ट वेयर स्टॉप्ड नियर सेकेंड थॉमस शोल। तो फिलीपींस ने कहा कि जो हमारी बोट्स थी वो रोकी गई किसके नियर? सेकेंड थॉमस शोल। अब सेकेंड थॉमस शोल एक जगह है, कहाँ पे है? यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया ये पूरा फिलीपींस है, यहाँ पे है सेकेंड थॉमस शोल, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाया है इन्होंने, ठीक है। इसे कहते हैं सेकेंड थॉमस शोल। तो इस जगह के पास फिलीपींस की जो थी बोट्स को रोका गया चाइना के द्वारा। अब चाइना यहाँ कहीं है, उसका यहाँ पे क्या काम है भला? तो कोई भी कंट्री हो उसको गुस्सा तो आएगा ना, ये फिलीपींस की बाउंड्री के अंदर है तो वो अब जो भी चाहे करे। चाइना कहता है कि नहीं ये हमारा है, इस पे हमारा अधिकार चलेगा, तो इसको लेके चीज़ें बिगड़ गई। तो इस जगह पे पास फिलीपींस की बोट्स को रोका गया, ठीक है जी। और वेर अ ग्रुप ऑफ सेलर्स हैव बीन लिविंग ऑन बोर्ड अ वारशिप। एक वारशिप के ऊपर फिलीपींस के जो सेलर्स हैं वो रह रहे हैं। दैट वॉज संक बाय द फिलीपींस फोर्सेस 25 ईयर्स अगो। तो फिलीपींस फोर्सेस ने कुछ 25 साल पहले वहाँ पे एक वॉरशिप को तैनात किया था जो कि डूब गई थी, संकिस डूब गई थी। तो उसी के ऊपर जो बचा खुचा पार्ट है उसके ऊपर रह रहे हैं लोग। 25 साल पहले ये हुआ था, 25 साल से वहाँ पे लोग रह रहे हैं फिलीपींस के लोग। किस लिए वहाँ पे रह रहे हैं? टू री इन्फोर्स देयर सवर्निटी क्लेम्स। सवर्निटीज़ जो आपकी कंट्री से इंडिपेंडेंस के रिलेटेड है, तो है ना वो जो फिलीपींस के बाउंड्री में आ रहा था ना ये एरिया, तो इस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, फिलीपींस के कोस्ट गार्ड्स यहाँ पे रह रहे हैं 25 सालों से। तो यहाँ पे अब चाइना आके अपना अधिकार जमाने लगा, है ना। तो ये बात हो गई। समझ में आ रहा है ना आपको सेशन की क्या बात चल रही है? तो ये बात हो गई। ऑन वन ऑफ द फिलीपींस बोट्स, देखो वन ऑफ द के बाद आपका जो नाउन होता है वो प्लूरल आता है, तो बोट्स आपका प्लूरल में आ गया, ठीक है। वो ग्रामर देखनी थी आपको। तो फिलीपींस की एक बोट को क्या हुआ जब चाइना ने रोका और उस पर कुछ आई थिंक अटैक किया, तो एक बोट जो है फिलीपींस की उस पर माइनर स्ट्रक्चरल डैमेज आ गया। तो कुछ डैमेजेस आ गए फिलीपींस के बोट के ऊपर इन द इंसिडेंट। तो वो जो हादसा हुआ
जो चाइना ने अटैक किया फिलीपींस के उन बोट्स के ऊपर, तो एक बोट डैमेज हो गई। द कोस्ट गार्ड सेड, ऐसा कोस्ट गार्ड ने कहा। देयर हैव बीन रिपीटेड इंसिडेंट्स बिटवीन चाइनीज़ एंड फिलीपींस कोस्ट गार्ड्स। तो चाइनीज़ और फिलीपींस कोस्ट गार्ड्स के बीच में ये बार बार होते ही रहता है, झड़पें छोटी मोटी होती रहती हैं इन द साउथ चाइना सी में। तो ये होता ही रहता है साउथ चाइना सी में, ठीक है। इन सितंबर लास्ट ईयर, पिछले साल सितंबर में, फिलीपीन फोर्सेस मूव्ड 300 मीटर फ्लोटिंग बैरियर इंस्टॉल्ड बाय चाइना नियर द डिस्प्यूटेड स्कैरबर्ग शोल विच ट्रिगर्ड अ वार्निंग फ्रॉम बीजिंग। तो लास्ट सितंबर में क्या हुआ, इस एरिया के पास एक बैरियर, चाइना ने एक बैरियर बना दिया था जिसको फिलीपींस ने तोड़ दिया, उखाड़ के फेंक दिया। तो उसके बाद से बीजिंग, अब बीजिंग यानी कि यहाँ पे चाइना, तो बीजिंग कैपिटल है चाइना की, तो चाइना ने वार्निंग दे दी कि भाई आपने ऐसे कैसे इसे उखाड़ दिया। तो 300 मीटर की फ्लोटिंग एक बोट थी जिसको फिलीपींस के फोर्सेस ने रिमूव कर दिया, निकाल दिया। तो चाइना ने वार्निंग दे दी कि हमसे बुरा कोई नहीं होगा, है ना, समझ में आ गया। तो ये एक इंसिडेंट हो गया। इन ट्यूसडेज इंसिडेंट, तो ट्यूसडे के दिन क्या हुआ, चाइना ब्लेम्ड द फिलीपींस, चाइना ने ब्लेम किया फिलीपींस के ऊपर, ये कहते हुए सेइंग इट्स शिप्स हैड इलीगली इंट्रूडेड। चाइना ने कहा कि फिलीपींस की शिप्स ने इंट्रूड किया, इंट्रूड इज दखल देना, घुस जाना कहीं पे भी, इनटू द वाटर्स अराउंड द शोल। तो जैसे कि मैंने कहा कि वो जो शोल का एरिया है उसे चाइना अपना कहता है, तो फिलीपींस के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो घुस गया उस एरिया में बिना परमिशन लिए चाइना की। द सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम इज़ कंटेस्टिंग क्लेम्स। तो प्रॉब्लम की जड़ क्या है, कंटेस्टिंग, मैंने आपको जैसे बताया कि वाद विवाद, आपका इस कंटेस्टिंग इस आपका उस पर मतभेद है। फिलीपींस कहता है ये मेरा एरिया है, चाइना कहता है ये मेरा एरिया है। तो प्रॉब्लम इसी बात का है, दोनों कहते हैं कि ये मेरा एरिया है, वो उसे अंदर आने नहीं देता है, फिलीपींस चाइना वालों को अंदर आने नहीं दे रहे हैं, तो दोनों के बीच पे ये लड़ाई चल रही है। चाइना क्लेम्स ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द साउथ चाइना सी। तो जैसे कि मैंने कहा अपना हक जमाते रखता ही है जैसे चाइना सभी चीज़ों के ऊपर, तो यहाँ पे भी साउथ चाइना पूरे सी पे अपना खुद का ही अधिकार जमाना चाहता है चाइना, ठीक है। इट सीज्ड स्कैरबर्ग शोल अ ट्रायंगुलर लीफ, सीज इज उसके ऊपर अपना कब्जा जमा देना। तो वो जो स्कैरबर्ग शोल है जो मैंने आपको दिखाया, वो क्या है, एक ट्रायंगुलर रीफ है। रीफ इज सी का एरिया जो कि सेपरेट हो जाता है रॉक्स और सैंड से, एक आइलैंड टाइप बन जाता है, और उस पर क्या है, एनसर्कलिंग अ रिसोर्स रिच लगून। तो लगून का मैंने आपको पिक्चर दिखाया था, ठीक है, ये ग्रीन कलर वाला, ये वाला था लगून, ठीक है, ये लगून है। तो एक लगून है उस स्कैरबर्ग शोल के ऊपर, और ये बहुत ही रिसोर्स से रिच है, यहाँ पे बहुत ही रिसोर्स मिलते हैं, इसीलिए चाइना इस पे अपना अधिकार जमा रहा है। पर जबकि वो फिलीपींस के बाउंड्री में आता है, पर फिर भी अपना अधिकार चाइना वहाँ पे जमा के रखा है। तो सीज्ड फ्रॉम, देखो सीज के बाद फ्रॉम, आपको यहाँ पे इसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखना है, ये सीज्ड और ये फॉर्म यहाँ पे आपको कनेक्ट करके पढ़ना है, ठीक है। तो छीन लिया फिलीपीन से 2012 में चाइना ने ये ट्रायंगुलर रीफ छीन लिया और अपना कब्जा जमा दिया। क्यों? क्योंकि तो वहाँ पे रिसोर्सेज से भरा हुआ एक लगून है, ठीक है। देखो कितनी अपनी मनमानी करता है चाइना। मनालिया, यानी कि यहाँ पे फिलीपींस का रेफरेंस है, तो मनालिया गॉट फेवरेबल रूलिंग फ्रॉम द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। तो जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है जो कि द हेग में स्थित है, द हेग आपकी एक प्लेस है जहाँ पे परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स जो होते हैं कंट्रीज़ के बीच में वो यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। तो एक फेवरेबल रूलिंग मिला मनालिया को, मतलब फिलीपींस को, ओवर द शोल। तो शोल के ऊपर जो भी डिस्प्यूटेड एरिया था उस पर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने कहा कि ये तो पूरा एरिया फिलीपींस का ही है। पर चाइना ने उसको क्या किया, इग्नोर कर दिया कि भाई आप जो कहना है कहते रहो, हम तो इसे नहीं मानेंगे। जबकि इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा है, इतनी बड़ी अथॉरिटी ने कहा है कि ये फिलीपींस का एरिया है, पर फिर भी उस पर चाइना अपना ही हक जमाना चाहता है। और इस कोर्ट की जजमेंट को, जो कि द हेग में स्थित है,
इसको इग्नोर कर दिया बीजिंग ने, बीजिंग यानी कि चाइना ने। ठीक है, देखो यहाँ पे भी उनके कैपिटल सिटी का नाम लिया है, यहाँ पे भी कैपिटल सिटी का नाम लिया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक बार कैपिटल सिटी का नेम लिया फिर यहाँ पे कंट्री का नेम लिया, नहीं। तो रूल ऑफ पैरलिज्म मेंटेन करने के लिए ये ऐसे लिखने का स्टाइल होता है। ठीक है, द फिलीपींस सेंड्स रेगुलर रीसप्लाईज टू द सेकेंड थॉमस शोल। ठीक है, तो सेकेंड थॉमस शोल नोन एज रेन आई जियो इन चाइना। तो फिलीपींस जो है वो रेगुलरली सप्लाईज करते रहता है उस आइलैंड पे। ठीक है, ये सेकेंड थॉमस शोल जो है यहाँ पे ये स्थित है। ठीक है, इन्होंने ही यहाँ पे पूरा जूम करके दिखाया है। तो ये फिलीपींस है, ये उसके पास ही एक आइलैंड है, तो यहाँ से फिलीपींस अपनी सप्लाईज देते रहता है। ठीक है, तो रेगुलरली सप्लाई करते रहता है फिलीपींस चाइना में। इस एरिया को हम रेन ए जियो कहते हैं। ठीक है, विच लाइज अबाउट 200 किलोमीटर फ्रॉम द फिलीपीन आइलैंड ऑफ पलवान। तो जो फिलीपीन आइलैंड है पलवान, ठीक है, तो देखो ये पलवान है, यानी कि ये जो है ना, रुको कहाँ चला गया, जस्ट अ मिनट। तो ये पलवान है, ये सेकेंड थॉमस शोल है और ये फिलीपींस है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 200 किलोमीटर्स है। ठीक है, फिलीपींस और पलवान 200 किलोमीटर्स की ही दूरी पे है और पलवान के पास ही सेकेंड थॉमस शोल है। तो फिलीपींस पहले पलवान भेजता है, फिर यहाँ से सेकेंड थॉमस शोल सारे सप्लाईज जाते रहते हैं। ठीक है, तो बहुत पास में है फिलीपींस के ये एरिया। बट इन रिसेंट मंथ्स एक्टिविटीज़ बाय चाइनीज़ वेसल्स अराउंड द शोल हैव एनहांस्ड टेंशंस। तो चाइना की जो गतिविधियां हैं अभी हाल ही के मंथ में, चाइनीज़ वेसल्स यानी कि अपने शिप्स चाइना लेके वहाँ पे तैनात कर देता है और अपनी जो है अथॉरिटी वहाँ पे जमाने लगता है। इसके वजह से एनहांस हो गई हैं, कि एनहांसिस बढ़ गई हैं टेंशंस चाइना और फिलीपींस के बीच में। ठीक है, ओके जी। व्हाट इज़ एडिंग टू द टेंशंस, और टेंशंस किस बात के लिए और ज़्यादा बढ़ गए हैं, इज़ ओवरऑल डिटोरिएशन इन द टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज़। ओवरऑल भी अगर हम देखें अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, बाकी सभी मैटर्स में भी चाइना और फिलीपींस के बीच पे जो संबंध है वो बिगड़ गए हैं। डिटोरिएटिव कम हो गए हैं, बिगड़ गए हैं। when China took over the Scalberg Shoal, the Philippines was cautious। जब चाइना ने 2012 में फिलीपींस से वो छीन लिया ये एरिया, तब फिलीपींस बहुत ही कॉशियस था, मतलब बहुत ही अलर्ट था कि नॉट टू प्रोवोक इट्स जाइंट नेबर फर्दर। तो कॉशियस था, तब फिलीपींस ने कोई एक्शन नहीं लिया। प्रोवोक इज उकसाना, भड़काना। ऑलरेडी है ना, चाइना ने उस पर अपना कब्जा जमा लिया था। अगर फिलीपींस और कुछ करता था तो वॉर की सिचुएशंस हो जाती थी, तो इसीलिए फ़िलीपींस अलर्ट रहते हुए ज़्यादा कुछ फ़िलीपींस ने नहीं किया, ज़्यादा एक्शन नहीं लिया और वहीं पे रहने दिया। आई थिंक फ़िलीपींस की गलती वहीं पे थी। अगर उस वक्त वो वहाँ पे एक्शन लेता था ना, तो चाइना की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो हर बार आके वहाँ पे अपनी हक जमाए। वहीं पे आई थिंक फ़िलीपींस ने गलती कर दी। बट एनीवेज, हमें यहाँ पे कहना बहुत आसान होता है, पर वहाँ पे सिचुएशंस बहुत टफ होती हैं। चाइना फिलीपींस कुड हैव फाइंड इट अ वे, तभी ही इतना ज़्यादा मैटर को आगे नहीं करना चाहिए था अकॉर्डिंग टू मी। व्हाट्स योर ओपिनियन, आप बता सकते हो। ठीक है, तो रॉड्रिगो ड्यूटरेट द फॉर्मर प्रेसिडेंट, तो फॉर्मर इस पहले प्रेसिडेंट रह चुके थे, मतलब जब चाइना ने अटैक किया था, जब छीन लिया फिलीपींस से इस एरिया को, तब ये प्रेसिडेंट थे। कॉन्स्टेंटली ट्राई टू प्ले डाउन इज़ कम करना। तो जो टेंशन्स थी फिलीपींस और चाइना के बीच में, जो मतभेद थे, फिलीपींस के प्रेसिडेंट ने कम करने की कोशिश की। बट द प्रेसिडेंट फर्डिनेंड मैक्रोस जूनियर, ये अब के जो हु हैज़ अज्यूम्ड ऑफिस इन जून 2022, अब ये करेंट प्रेसिडेंट हैं, टुक द डिफरेंट अप्रोच। तो इन्होंने एक डिफरेंट अप्रोच ली, जबकि इनके पहले जो प्रेसिडेंट थे वो ज़्यादा बात को बढ़ाने नहीं चाहते थे, तो इन्होंने वहाँ पे छोड़ दिया। पर फर्डिनेंड मैक्रोस जूनियर जो हैं, उन्होंने डिफरेंट अप्रोच ली और चाइना से फाइट करने का इन्होंने ठान लिया। ठीक है, तो ही स्ट्रेंथन द फिलीपींस स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस कोऑपरेशन विथ द यूएस। तो यूएस के साथ, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अपनी जो डिफेंस टाइज़ है, बाकी की स्ट्रेटेजिक टाइज़ है, इसने सुधारी ताकि ये चाइना से लड़ सके। एंगरिंग बीजिंग, तो इससे बीजिंग को क्या हुआ, गुस्सा आ गया, है ना। तो
जब यूएस सपोर्ट करेगा तो ऑफ कोर्स चाइना को डर है ना कि कहीं अब मेरे से फिलीपींस इसे वापस छीन ना ले, तो इससे चाइना को गुस्सा आ गया और इससे अब फिर लड़ाई फिर से स्टार्ट हो गई। द यूएस नाउ हैज़ एक्सेस टू 9 फिलीपींस मिलिट्री बेसिस। तो फिलीपींस ने इतना ज़्यादा कंट्रोल दे दिया है यूएस को कि फिलीपींस के 9 मिलिट्री बेसिस पे अब यूएस अपना प्रेजेंस रखता है। एंड लास्ट ईयर मनालिया होस्टेड इट्स लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज विथ द यूएस। यूएस के साथ पिछले साल मनालिया ने एक एक्सरसाइज भी, सबसे बड़ी एक्सरसाइज भी होल्ड की। एक्सरसाइज क्यों करते हैं? अपनी शक्ति दिखाने के लिए, ताकि चाइना को समझ में आए कि अब यूएस साथ दे रहा है फिलीपींस का और वो अपनी बर्बकता नहीं कर सकता है। ठीक है। इन द लॉन्ग टर्म मिस्टर मैक्रोस जूनियर वांट्स टू बोल्स्टर करना इज स्ट्रॉन्ग करना। तो लॉन्ग टर्म में मतलब आगे के आने वाले समय के लिए मिस्टर मैक्रोस जो है वो स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं फिलीपींस की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को, है ना। कोई भी कंट्री अपने डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को स्ट्रॉन्ग करना ही चाहेगी, ताकि ऐसे चाइना जैसे कोई भी आके कोई जगह उनसे छीन ना ले, है ना। तो इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं एंड स्ट्रेंथन इट्स स्ट्रैटेजिक स्टैंडिंग इन द रीजन। तो रीजन मतलब जो फिलीपींस के आसपास की एरिया है, एक अपना प्रेजेंस बनाना चाहता है फिलीपींस, जो दिखाना चाहता है कि हम भी किसी से कम नहीं है, हम छोटा देश है हमारा, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमज़ोर हैं। ठीक है। तो ये तो हो गई लॉन्ग टर्म की बात। अब शॉर्ट टर्म की बात हम करें तो ही सीम्स, अब ही किसके लिए लिखा है? मिस्टर मैक्रोस के लिए। तो मिस्टर मैक्रोस सीम्स रेडी टू स्टैंड अप टू चाइनाज कोअर्सिव मूव्स टू प्रोटेक्ट हिज कंट्रीज सवर्निटी क्लेम्स। तो ये रेडी हैं, मतलब एकदम तैयार हैं किसके लिए? जो चाइना कोअर्सिव बलपूर्वक, है ना, ये अपने मिलिट्री वेसल्स को भेजना, चाइना बलपूर्वक ये सभी चीज़ें करता है ना, तो उसको फाइट करने के लिए, स्टैंड अप मतलब फाइट करने के लिए रेडी है मिस्टर मैक्रोस सारे वो चाइना के मूव्स से, टू प्रोटेक्ट हिज कंट्रीज सवर्निटी क्लेम्स, संप्रभुत्वता, सवर्निटी संप्रभुत्वता, तो अपनी संप्रभुत्वता को बचाने के लिए मिस्टर मैक्रोस रेडी हैं। ठीक है। ऑन द अदर साइड, दूसरे साइड पे हम देखें तो चाइना सीज द ग्रोइंग यूएस फिलीपींस टाइज एज अ की चैलेंज। तो जब यूएस और फिलीपींस के बीच में जो टाइज़ हैं, जो संबंध हैं वो अच्छे हो रहे हैं, तो चाइना इसे एक चुनौती की तरह लेता है एंड हैज़ एक्यूज्ड वॉशिंगटन, इस इल्ज़ाम लगाया है वॉशिंगटन पे। अब वॉशिंगटन क्या है? यूएस की कैपिटल सिटी। तो वॉशिंगटन यानी कि यूएस पे इल्ज़ाम लगाया है ऑफ यूजिंग मनालिया एज अ पॉन इज़ प्यादा। तो चाइना कह रहा है कि आप मनालिया का गलत फ़ायदा उठा रहे हो, आप मनालिया को अपने फ़ायदे के लिए, अपने सेल्फिश यूजेस के लिए आप फिलीपींस का यूज़ कर रहे हो, ऐसा चाइना ने कहा। ठीक है। वो चाइना को ये ना वो बात हज़म नहीं हो रही है कि यूएस सपोर्ट कर रहा है फिलीपींस को, उसे डर लग रहा है कहीं मेरे से ये जो मैंने आइलैंड पे अपना कब्ज़ा जमाया है कहीं वो मुझे छोड़ना ना पड़े। इसीलिए बड़ी शातिरता से चाइना कह रहा है कि आप फिलीपींस को अपने प्यादे की तरह यूज़ कर रहे हो, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हो। ठीक है। बट चाइना शुड रियलाइज दैट इट्स स्वीपिंग यूनिलैटरल क्लेम्स, स्वीपिंग इज एकदम साफ करने वाली, यूनिलैटरल एक तरफा जो क्लेम्स है, यूनी इज एक तरफा जो क्लेम्स है ओवर द साउथ चाइना सी, एंड कोवर्सिव स्टेप्स, कोवर्सिव इज बलपूर्वकता जो वो स्टेप्स लेता है टुवर्ड्स इट्स नेबर्स। देखो चाइना के अपने नेबर्स के साथ, किसी भी नेबर्स के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं है, चाहे वो ताइवान हो, फिलीपींस हो, इंडिया हो, आए दिन हर कंट्री के साथ चाइना लड़ता ही रहता है। तो वही वो कह रहे हैं कि ऑथर कह रहे हैं कि जो ये चाइना बलपूर्वकता अपना क्लेम्स करता है पूरे साउथ चाइना के ऊपर, और बाकी कंट्रीज़ जो कि बाकी नेबर्स है उसके साथ भी उसके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं ना, इज़ नॉट विनिंग इट एनी फ्रेंड्स इन द रीजन। ठीक है। तो इसके वजह से, इस अपने चाइना के इस एटीट्यूड की वजह से चाइना का कोई दोस्त नहीं है इस रीजन में, है ना। तो देखो अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ अच्छी बात नहीं होती है ना कि आप लड़ाई झगड़ा करो, तो आए दिन चाइना लड़ाई करते रहता है, इसलिए कोई चाइना का दोस्त नहीं है उसके आसपास के कंट्रीज़ में से। इंस्टीड इसके बदले बीजिंग को क्या करना चाहिए? बीजिंग मतलब चाइना शुड ऑप्ट फॉर बेनाइन एंगेजमेंट एंड डायलॉग टू एड्रेस द डिस्प्यूट्स इन वन ऑफ द बिजिएस्ट वाटर्स इन द वर्ल्ड। तो ये सब करने के बजाय बलपूर्वकता अपनी
अपना प्रेजेंस जमाना, लोगों के साथ लड़ना, इन सब के बजाय चाइना को क्या करना चाहिए, ऑथर कह रहे हैं कि वो एंगेजमेंट करे, बातचीत करे, डायलॉग के ज़रिए, डायलॉग इस बातचीत के ज़रिए जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो सॉल्व करें। किसको लेके? वन ऑफ द बिजिएस्ट वाटरवेज इन द वर्ल्ड। तो ये जो साउथ चाइना सी है वन ऑफ द बिजिएस्ट वाटरवेज है, ठीक है, वन ऑफ द बिजिएस्ट वाटर्स है, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है उस रूट से। तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूट है, तो चाइना को बैठ के बातचीत के ज़रिए चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए, ठीक है जी। सो यस, दिस वॉज इट फॉर द टुडेज सेशन। थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहे। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने ग्रामर आपको बताने की कोशिश की, जैसे कि वो रूल था वन ऑफ द वाला, वन ऑफ द के बाद प्लूरल आपका नाउन आता है, वोकैबुलरी हमने डिस्कस की, और लाइन टू लाइन मैंने आपको सारी चीज़ समझाने की कोशिश की ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आए, ठीक है जी। और मैंने पिक्चर्स का भी इस्तेमाल किया ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले कि किस बारे में बात हो रही है, ठीक है जी। सो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, मेरे एफर्ट्स आपको अच्छे लगे हो, तो आप इस सेशन को लाइक करिएगा, आपके बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, जिस एग्ज़ाम में भी उनको इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ आएगा उनके लिए सेशन बहुत ही हेल्पफुल प्रूव करेगा। एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ करंट अफेयर्स एज वेल ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है जी। यूपीएससी वालों के लिए बहुत ही हेल्पफुल सेशन प्रूव होगा, ठीक है। बिकॉज देखो, अब यूपीएससी वालों से मेरे को याद आया कि इस आर्टिकल की टोन क्या है, बताइए मुझे, व्हाट्स द टोन ऑफ दिस टुडेज आर्टिकल। यस, एनालिटिकल इज़ द टोन ऑफ टुडेज आर्टिकल। हम एनालाइज कर रहे हैं चाइना और फिलीपींस का रिलेशन, और लास्ट में हमने बाकी कंट्रीज़ के साथ भी हमने एनालाइज किया कि कैसे अपने नेबर्स के साथ चाइना लड़ रहा है। सो चाइना का जो पोजीशन है हम उसको एनालाइज कर रहे हैं। सो एनालिटिकल इज़ द टोन ऑफ टुडेज आर्टिकल, ठीक है। हमने मोस्ट प्रोबेबली स्पेशल तौर पे फिलीपींस और चाइना के रिलेशंस को एनालाइज किया, साथ साथ चाइना के रवैये को भी हमने एनालाइज किया। सो यस, एनालिटिकल इज़ द टोन ऑफ टुडेज आर्टिकल। तो ऐसे एनालिटिकल जो आर्टिकल्स होते हैं, वैसे ये आर्टिकल्स यूपीएससी वालों के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल प्रूफ होते हैं। तो यूपीएससी वालों, आप भी इस सेशन को देख सकते हो। एंड यस, लाइक कर दो और शेयर भी कर दो, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सब्सक्राइब बटन पे भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो यस, दिस वॉज इट from my side. Until we meet next time, take very good care of yourself. Bye bye everyone.